हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम 3D सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमारे सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट हैं, अलग हैं, पता नहीं ये सब चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपको 3D सर्कमस्टेंसेस आपके जो भी हैं आपको उस पर फोकस करना ही नहीं है। आपको अगर फोकस करना भी है तो उनसे फीडबैक लेना है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक टाइम पे था जो रिफ़्लेक्ट हो रहा है, आपको अब ये चीज़ अपने माइंड में चेंज करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके अजम्पशंस हैं, बिलीव्स हैं, वो आपकी रियलिटी है जो रिफ़्लेक्ट होगा। आज नहीं तो कल होगा। कई बार 3D देर से कैचअप करता है, बट आपके जो बिलीव्स और अजम्पशंस हैं वो प्ले आउट होंगे आपकी रियलिटी में। आप जो चाहते हो वो होगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट कमांड्स देनी है। तो कभी भी मत बोलो कि मेरी सर्कमस्टेंसेस अनयूजुअल हैं, क्योंकि आपके हर एक वर्ड, आपका हर एक थॉट असम्पशन है। थ्री डी सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस मत करो, एसपी के साथ भी डिस्कस मत करो। कई लोग एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, बट एसपी से भी लड़ाई भी कर रहे होते हैं कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, और उनके घर में उनकी शादी की बात हो रही है तो वो जल्दी से कमिटमेंट दें। तो आप जो भी कर रहे हो टेक्निक, आप वो 10-15 मिनट में वो सारी टेक्निक जो आपने इतनी मेहनत करी है उसको ख़राब कर देते हो। तो अगर एसपी डिस्कस भी करते हैं इससे रिलेटेड, तो आप मना कर दो कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड में एक नई स्टोरी अपने माइंड में फीड कर रहे हो, और 3D में ओल्ड स्टोरी को डिस्कस करके आप फिर से ओल्ड स्टोरी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दोगे, और वो स्टोरी जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी आपके 3D में प्ले आउट हो रही है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी थॉट आता है, या तो उसको पास होने दो या फिर उसको फ्लिप करो। आज मेरी एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि मैं अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रख रही हूँ, मेरे को कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है मैं उसको फ्लिप कर रही हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करना। तो इसको एंजॉय करके करो, इसको ये नहीं कि अरे यार थॉट्स फ्लिप करने पड़ रहे हैं, अफर्मेशंस करनी पड़ रही हैं। अगर आपको अफर्मेशंस करनी नहीं अच्छी लगती, आप कोई और टेक्निक कर सकते हो, लेकिन आपके थॉट्स भी अफर्मेशंस हैं। तो आपको ये अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि आप सोच क्या रहे हो पूरा दिन। थोड़ा ऑब्ज़र्व करो अपने थॉट्स को कि कहाँ जा रहे हैं। जब आप ऑटो पायलट पे आपका माइंड होता है, आपके थॉट्स किस तरफ जाते हैं। और हमेशा अफर्मेशंस जो आपको करनी है ना, ऐसे नहीं करनी कि मैं इतना अफर्म कर लूँगी या कर लूँगा तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि ये मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, ये मेरी ऑलरेडी एक मेरी रियलिटी है, मैं सिर्फ उसको रीअफर्म कर रही हूँ। आप बस अपने माइंड को मैसेज दे रहे हो, ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट हो चुका है। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है अफर्मेशन। इसलिए नहीं करनी कि मैं अफर्मेशन कर रही हूँ ताकि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। मैं अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं रीअफर्म कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरी रियलिटी है। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अफर्म करना है। और आई नो कई सिचुएशंस बहुत ट्रिगर करती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप रिएक्ट ना करो या फिर मतलब इग्नोर करो। अगर आप रिएक्ट कर भी देते हो 3D सर्कमस्टेंसेस पे, तो जल्दी से ही अपने माइंड को दोबारा से याद करवाओ कि लॉ ऑफ अजम्पशंस कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, और दोबारा से खुद को ट्रैक पे लेकर आओ। गिल्ट फील नहीं करना कि यार फिर से रिएक्ट कर दिया, ऐसे आपको कोई गिल्ट फील नहीं करना। जल्दी से जल्दी अपने आप को वापस ट्रैक पे लेकर आओ कि नहीं, ये मेरी रियलिटी है। 3D
में रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, 3D रियल है ही नहीं। 3D एक ओल्ड न्यूज़ है। आप जितना रिएक्ट कम करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। और पता है आप रिएक्ट कैसे कम करोगे? जब कोई भी, जैसे आपकी ट्रिगरिंग सिचुएशन है, कोई भी 3D बहुत ट्रिगर कर रहा है, आप अपना नर्वस सिस्टम काम करो। सबसे पहले ग्राउंडिंग करो, आप डीप ब्रीथिंग करो, आप EFT करो। जब सनराइज़ होता है, ठीक है, तो आधा घंटा आप उसकी सनलाइट में बैठो। आप डांस कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होगा। और बहुत सारी नर्वस सिस्टम को काम करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। आप अपने नर्वस सिस्टम को जितना काम करोगे उतना आप 3D में कम रिएक्ट करोगे। कोई सिचुएशन होगी भी ना, आप रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इतना काम होगा। आपको गुस्सा नहीं आएगा एकदम से, आप परेशान नहीं होगे। और अगर हो भी गए तो आप सबसे पहले अफर्म करने से पहले या स्टोरी चेंज करने से पहले अपने नर्वस सिस्टम को काम करो, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको 3D में रिएक्ट नहीं करना, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए। EFT करो, डीप ब्रीथिंग करो, जिससे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो भी ना, आपको फ़र्क ना पड़े और आप आराम से अपनी न्यूज़ स्टोरी रिपीट करते रहोगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर 3D आपको परेशान कर रहा है, प्लीज़ मत परेशान हो, क्योंकि आपकी जो न्यूज़ स्टोरी है वो प्ले आउट होने वाली है। बस आप अपनी डोमिनेंट अजम्पशन बनाओ, रिपीट करो, परसिस्ट करो। और देखो, ये थोड़ा ना ब्रेव हार्ट्स के लिए है। मतलब अगर आप वीक पड़ जाओगे ना अपने 3D सर्कमस्टेंसेस को देखकर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो परसिस्ट करते हैं, जो रिपीट करते हैं और जो गिव अप नहीं करते ना, उन्हीं की डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। सो आप अपने ऊपर वर्क करो, सब होगा, डिज़ायर ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। और आप इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखते हो, बस यही होता है कि वो लोग गिव अप नहीं करते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो परसिस्ट करते हैं। और बस बार बार आप अपने आप को खुद मोटिवेशन दो, खुद के चीयर लीडर बनो। अगर आपके पास कोई कोच नहीं है या फिर किसी से और से आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप खुद को मोटिवेट करो, खुद के चीयर लीडर बनो, खुद को समझाओ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, और खुद को मोटिवेट करो। वो बोलो खुद को जो आप अपने कोच से सुनना चाहते हो या अपने फ्रेंड से सुनना चाहते हो, ताकि आप मोटिवेटेड फील करो। सो अपने चीयर लीडर आपको खुद बनना है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।